हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार जो है साल की सबसे बड़ी एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में पूजा विधि भी शेयर करूँगी कि किस प्रकार से हमें निर्जला एकादशी के दिन अपनी पूजा करनी है, सुबह की हमारी पूजा किस प्रकार से होगी और कब हमें यह व्रत करना है, किस दिन। क्योंकि व्रत को लेके बहुत सारी असमंजस्याएं हैं कि जैसे कि कब हमें करना है, 17 तारीख को या 18 तारीख को। संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। व्रत हमें कब करना है, किस दिन करना है, पारण हमें कब करना है, इस व्रत को करने से क्या महत्व है, इसका हमें क्या फल प्राप्त होगा एवं हमें किस प्रकार से दान पुण्य करना है, समस्त जानकारी मैं इस वीडियो में शेयर करने की आप लोगों के साथ कोशिश कर रही हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साल की सबसे बड़ी एकादशी है निर्जला एकादशी और सबसे कठिन भी है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं निर्जला, जैसा कि इसमें हमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी में हम जो है अन्न जल का त्याग करके इस व्रत को पूर्ण करते हैं और इसका सबसे बड़ा महत्व तभी हमें फल प्राप्त होता है जब हम जल का त्याग करते हैं। तो इस व्रत की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, जैसे कि पूजा मैंने आप लोगों को शेयर किया है, विधि किस प्रकार से करनी है। सुबह प्रातः काल आपको उठ जाना है और जैसे कि दिनचर्या होती है एकादशी की, सेम पूजा उसी तरह से होगी। सबसे पहले आपको दशमी तिथि का पालन करना है और इसके पश्चात जैसे कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक समय भोजन करना है और अगले दिन आपको व्रत करना है। एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है, थोड़ी सी घर की साफ सफाई कर ले, स्नान कर ले। स्नान के जल में आप जो है थोड़े से गंगा जल ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं और आप स्नान करके जो है थोड़े से हल्दी डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात आपको मुख्य द्वार पर जो है पहले से साफ सफाई कर लें और वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दें। इसके पश्चात आपको दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आप अपने घर के मंदिर में आए। सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें, माता तुलसी जी के पास आप दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप द्वारा माता की पूजा कर ले। जल इस दिन हम जो है माँ को नहीं अर्पित करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आपको मंदिर में आना है, मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है, आपको चौकी लगा लेनी है। सर्वप्रथम आपको जो है आपको संकल्प लेना है व्रत का, तो व्रत आपको करना है, इसके व्रत का संकल्प ले लें और इसके पश्चात आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आपको चौकी लगा लेनी है और यहाँ पर आपको सबसे पहले धूप दीप प्रज्वलित कर लेना है और इसके पश्चात आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा आप प्रारंभ करें, स्नान कराएं, उनका पंचोपचार द्वारा पूजा करें। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर आपने अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान करके रखा है, श्री नारायण जी की मूर्ति रखी है, आप जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ स्नान करा रही हूँ, शुद्ध सुंदर दिव्य पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद उनका सुंदर श्रृंगार करके आप उनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चन करें। तो देखिए, एकादशी का विशेष महत्व होता है, निर्जला एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। साल की सबसे बड़ी एकादशी है। जैसा कि हम जानते हैं पूरे वर्ष 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। अधिक मास मल मास में ये 26 एकादशियाँ होती हैं और इन सब में सबसे बड़ी एकादशी महत्व जो है निर्जला एकादशी का। यदि यह व्रत आप पूरे वर्ष नहीं करते हैं एकादशी और इस व्रत को कर लेते हैं, आपको संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो इतना अधिक एकादशी, निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन आपको बहुत ही विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी है। अब मैं आपको बताऊं कि इस एकादशी को हम किस दिन करेंगे, यानी कि निर्जला एकादशी व्रत जो है हम 2024 में कब करेंगे। सबसे पहले हम एकादशी तिथि जान लेते हैं कि किस दिन प्रारंभ हो रही है, किस दिन हमें व्रत उपवास करना है। क्योंकि जैसा कि 17 तारीख और 18 तारीख को लेकर थोड़ा सा असमंजस्याएँ फैली हुई हैं कि किस दिन हमें व्रत करना है, तो वो मैं आप लोग को इसी वीडियो में जो है क्लियर कर दे रही हूँ। तो जैसे कि तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जून, यानी कि सोमवार के दिन सुबह प्रातः ही काल जो है भोर में 4:43 पर जो है प्रारंभ हो जाएगी एकादशी तिथि और यह तिथि समाप्त होगी 18 जून को मंगलवार को सुबह 6:24 पर। तो इस तरह से 2 दिन की एकादशी मानी जा रही है। आप देखेंगे तो सोमवार की भी एकादशी है और 18 तारीख की भी एकादशी है, लेकिन विशेष 18 तारीख को जो है द्वादशी युक्त एकादशी है और उदया तिथि में, इस कारण जो है 18 तारीख की एकादशी सभी लोग जो है मनाएंगे। 17 तारीख को भी देखिए आप एकादशी है, तो इस दिन अन्न नहीं आपको ग्रहण करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 17 तारीख को एकादशी के दिन आप फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं और अगले दिन 18 तारीख को निर्जल व्रत कर सकते हैं। इस
प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से करना है कि आप एकादशी यानी कि जब 17 तारीख की एकादशी पड़ी है उस दिन आपको अन्न नहीं लेना है, आप फलाहार कर लें। यदि आप अन्न लेना चाहते हैं तो विशेष तौर से आप जो है एक समय भोजन कर लें, जैसे कि आपको चावल का त्याग करना है। एकादशी में विशेष चावल का त्याग माना जाता है, आपको चावल का त्याग करना है और आप शुद्ध सात्विक भोजन करके आप 18 तारीख को निर्जल व्रत कर सकते हैं। और मेरा माने तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि 17 तारीख को एकादशी है, सुबह सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही लग जाएगी, तो हम लोग जो है इस दिन फलाहार करेंगे। फलाहार करके जो है एकादशी 17 तारीख को मनाएंगे, 18 तारीख को जो है हम निर्जला का व्रत करेंगे, निर्जल रह के व्रत करेंगे। इस प्रकार से हम एकादशी मनाएंगे। तो इस तरह से आपको 18 तारीख को व्रत करना है। अब हम इसका पारण कब करेंगे, तो देखिए व्रत का पारण 19 जून को किया जाएगा। 19 जून को जो पारण का समय है वो मैं बताती हूँ। सुबह 5:23 से प्रारंभ होगा, 7:28 तक रहेगा। इस बीच आप अपनी पूजा पाठ कर लें, इसके पश्चात आप पारण कर सकते हैं। पारण का विशेष नियम मैंने आप लोगों के साथ पहले भी वीडियो में शेयर किया, किस प्रकार से पारण आपको करना चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एकादशी के दिन जो है व्रत करना है, उपवास करना है। पूजा विधि भी मैंने आप लोगों को बता दिया किस प्रकार से आपको जो है चौकी लगा के पूजा करनी है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, इसके पश्चात भगवान श्री नारायण बाल गोपाल ठाकुर जी को स्नान सुंदर पंचामृत से करा के आप उनकी विधिवत रूप से भोग अर्पित करके उनकी पंचोपचार द्वारा विधि द्वारा आप पूजा कर सकते हैं और आप कलश की स्थापना करें। तो इस तरह से आपको अपनी पूजा पाठ करनी है। इस दिन आपको निर्जल व्रत रहने का संकल्प लेना है। और यदि आप निर्जल व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप सूर्योदय से पहले आप जल ले लें, उसके पश्चात आप व्रत प्रारंभ करें। तो इस तरह से आपको अपना जो है निर्जला एकादशी के दिन व्रत उपवास रखना है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन आपको जल से भरा हुआ कलश दान करना चाहिए, ठंडी चीज़ों की दान करनी चाहिए। देखिए गर्मी बहुत ही तीव्र पड़ रही है, बहुत अधिक गर्मी है, तो गर्मी का विशेष ध्यान रखिए। आपको इस दिन जो है आप जल से भरा कलश दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, अगर हो सके तो आप जैसे जूते चप्पल इत्यादि दान कर सकते हैं। अन्य जो है दान कर सकते हैं ठंडी चीज़ें, फल की चीज़ें जैसे हो गई खरबूजे तरबूजे, फल जो होते हैं ठंडे फल होते हैं उनका दान करना चाहिए। इस तरह से आपको दान पुण्य करना है, तभी आपको जो है एकादशी का विशेष फल प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस दिन जो है किया गया दान पुण्य हमारे साथ पुण्य को अधिक बढ़ाता है और जाता भी है। तो इस तरह से आपको दान पुण्य करना चाहिए। देखिए अब इसके महत्व के बारे में मैंने आपको बता दिया, दान पुण्य की चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मैंने आपको बता दी। दान हमेशा अपने सामर्थ्य के हिसाब से किया जाता है। आपकी जैसी सामर्थ्य हो आप उस प्रकार से दान कर सकते हैं। पंखे का दान कर सकते हैं। देखिए जो भी चीज़ें गर्मी से जुड़ी होती हैं उन चीज़ों को हमें दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। महत्व भी मैंने आपको बताया। देखिए इस व्रत का पुण्य हमें क्या मिलेगा, तो इसमें कहते हैं कि चारों काम, धर्म अर्थ का मोक्ष, सभी चारों तरह के पुरुषार्थों का जो है हमें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एवं इस व्रत को करने से हमारी जो समस्त पाप है वो हमें पापों से मुक्ति मिलती है। इसे करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं आपने अगर पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं किया है, केवल निर्जल एकादशी का व्रत कर ले तो उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। एक एकादशी के महत्व से अधिक हजारों करोड़ों एकादशी का फल आपको केवल निर्जला एकादशी व्रत करने से मिलता है। और जैसे कि मान्यता है, कथा में भी बताया गया है कि जब पांडवों में भीम ने यह प्रश्न किया कि हे प्रभु मुझसे भूख नहीं बर्दाश्त होती, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हूँ, मुझे एकादशी का व्रत का जो है पूर्ण फल किस प्रकार से प्राप्त होगा, मैं कैसे व्रत करूँ। तब प्रभु ने बताया कि हे भीम, तुम जो है साल में जब ज्येष्ठ माह आए उसमें शुक्ल पक्ष की जब निर्जला एकादशी आती है तुम उसका व्रत करो। निर्जल रहकर जब यह व्रत करोगे तो उसका जो है तुम्हें संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से भीम ने यह एकादशी का व्रत किया, निर्जल रह के यह व्रत किया और संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त किया। इसलिए यह व्रत अधिक कठिन भी है और भीमसेनी नाम से, एकादशी के नाम से यह जानी जाती है। तो इसका अत्यंत महत्व है और इस व्रत को करने से हमें जो है संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त होता है। देखिए जो भी भक्त एकादशी का व्रत यदि नहीं करते हैं तो उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आपको भी इस दिन व्रत जरूर से करना चाहिए और निर्जल रह के जब आप करेंगे ना तो आपको इस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आपको यह व्रत जरूर से निर्जल रह के करना चाहिए। तो इस तरह से आप एकादशी की पूजा पाठ अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। इस दिन भजन कीर्तन करें, प्रभु का हरि नाम जाप करें, 1108 नाम जप कर सकते हैं। भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भी करना चाहिए। देखिए पूरी दिनचर्या में यही होता है कि जितनी ही हम प्रभु भक्ति में लीन रहें उतना ही हमें पूजा का जो है पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन आपको सोना नहीं चाहिए, इस दिन आपको भजन कीर्तन करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। आपको जो है
है प्रभु भक्ति में अपना समय बिताना चाहिए। जैसे कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हमें क्रोध भी आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, या हम किसी से जो है चुगली कर बैठते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। आपको इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए प्रभु सेवा में लगाएं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने ठाकुर जी की पोशाक बना सकते हैं। आपको कैसे समय बिताना है मैं आपको ये बताती हूँ। आपको अपने ठाकुर जी की आप पोशाक बना सकते हैं। आप मंदिर में थोड़ा सा रह के मंदिर की कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। पूजा के लिए आप कुछ चीज़ें सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी पूरी दिनचर्या रखनी चाहिए। प्रभु का नाम जप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है अपने घर के मंदिर में पूजा करनी। शाम को भी आप जिस तरह से चौकी लगाएं उस तरह से आपको शाम को भी अपनी चौकी पे पूजा करनी है। शाम को भी दिया बत्ती करनी है। और इस तरह से कम आप 12 बजे तक तो ज़रूर से रात्रि जागरण करें। जब आप 12 बजे तक रात्रि जागरण कर लें, अगले दिन सुबह फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं और अपना पूजा पाठ करके व्रत का पारण करें। शुभ समय पर पारण करें। एकादशी का व्रत का पूर्ण फल तभी आपको प्राप्त होगा जब आप जो है अपना पारण सही समय पे करेंगे, तभी आपको एकादशी व्रत का जो है फल मिलेगा। तो इस तरह से आपको एकादशी के दिन व्रत करना है। देखिए, मुझे जितनी जानकारी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और भी जो भी एकादशी के जो भी नियम होते हैं, जो भी व्रत हैं, निर्जला एकादशी के दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है, क्या दान करना है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे करके बताती जाऊँगी। सरल पूजा किस तरह से करनी है चौकी लगा के, वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। सो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बताया कि किस दिन हमें व्रत करना है, कैसे करना है, किस तरह से हमें दिनचर्या रखनी है, किस तरह से हमें जो है एकादशी का क्या महत्व है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो हाँ, इस दिन देखिए आशमनी, जब आप आशमनी करेंगे, आशमनी से भी जुड़ी वीडियो है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आशमनी आपको किस प्रकार से करनी है, क्योंकि जब हम पूजा प्रारंभ करेंगे तो हम आचमन करेंगे। आचमन में देखिए हम जल जो है पीते हैं, इस दिन हमें जल नहीं ग्रहण करना है। तो आचमन किस तरह से करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो चलिए मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी मित्रों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।